तो है माई सोशल मीडिया फैमिली, तो मेरे पास इतने ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई इस सीरीज़ को कंटिन्यू करो, जो आपने मैथ्स और इंग्लिश के लिए वीडियो बनाई है उसके जैसी वीडियो एक रीजनिंग के लिए बनाओ। तो ये वीडियो गाइस रीजनिंग के बारे में होने वाली है कि आप लोग रीजनिंग की प्रिपरेशन कैसे कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो रीजनिंग में भी सेम वही चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आप लोग को सिलेबस करना होता है कंप्लीट, और फिर उसके बाद कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनकी आप लोग को बार बार प्रैक्टिस करनी होती है। तो आप लोग किसी बुक वगैरह से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद होता है आपको मॉक्स कौन से देने हैं। मतलब रीजनिंग में क्या होता है, स्पीड बढ़ानी होती है आप लोगों को। स्पीड, जितनी स्पीड से आप रीजनिंग सोल्व करोगे उतना ज़्यादा टाइम आप बाकी सब्जेक्ट्स को दे पाओगे। तो इसलिए आपको मॉक प्रैक्टिस कैसे करनी है रीजनिंग, और इसके बाद जो भी आपके क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं उनमें, मतलब उन गलत क्वेश्चन को आप नोट करने के लिए एक अलग से नोटबुक बनाओगे, जिसे आप प्रैक्टिस नोटबुक बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो, जिसमें आप जो बार बार क्वेश्चन गलत कर रहे हो उसको नोट करके लिखो, और मतलब उस टाइप के क्वेश्चन, ताकि आपके फ्यूचर में कभी गलत ना हो। तो ठीक है, तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस सिलेबस। तो सिलेबस आप लोग कैसे पूरा कर सकते हो। सिलेबस पूरा करने के लिए मतलब आप लोग किसी बैच का यूज़ कर सकते हो या फिर यूट्यूब से भी कर सकते हो। यूट्यूब पे आप लोग को थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि यूट्यूब पे आप लोग जितने भी आपके रीजनिंग के चैप्टर होंगे उनको चैप्टर वाइज सर्च करने पड़ेगा आप लोग को, बेस्ट टीचर को ही, और वहाँ से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, और बैच से क्या है कि बैच से आप लोगों को सारे मतलब चैप्टर्स वगैरह, सारे टॉपिक्स वगैरह एक जगह कंपाइल मिल जाएंगे। तो आप लोग किसी भी टीचर का बैच फॉलो कर सकते हो। तो मेरी पर्सनल एडवाइस है, रैंकर्स गुरुकुल के एक विक्रमजीत सर है, आप लोग उनका कर सकते हो। और भी बहुत सारे टीचर्स हैं अच्छे अच्छे, और एक E2 कोचिंग क्लासेस वगैरह वाले हैं, और हैं मतलब बहुत सारे टीचर्स आप लोग देख सकते हो। आप यूट्यूब पे पहले ट्रायल देख सकते हो, जिसका आप लोग को अच्छे समझ में आए आप उनका बैच ले सकते हो। ठीक है, सिलेबस पूरा करने के लिए रीजनिंग का। और यूट्यूब से वैसे फ्री में भी पढ़ सकते हो चैप्टर वाइज, तो वो आपकी मर्जी है आपके ऊपर। ठीक है, तो फिर इसके बाद है सेकंड चीज़ आप लोग कुछ चैप्टर जो मैंने बोला था कि जो आपको स्पेशल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जैसे कि वो है काउंटिंग ऑफ फिगर्स होता है, कैलेंडर होता है, सिलोगिज्म होता है, सीरीज वाले मतलब क्वेश्चंस होते हैं, और ब्लड रिलेशन होता है, और सीटिंग अरेंजमेंट होता है। ऐसे मतलब 3-4 चैप्टर और होते हैं जो आप लोगों को चैप्टर वाइज ही करने पड़ेंगे एक बार पहले प्रैक्टिस, जब उसके बाद आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो वो चैप्टर करने के लिए आप लोग किरण बुक ले सकते हो। किरण जो आती है, मतलब आपकी किरण वाली बुक आती है रीजनिंग की, वो ले सकते हो, या पिनिकल ले सकते हो। ठीक है, और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को जो बताना भूल गया, वो सबसे पहले गाइस आप लोगों को रीजनिंग में करने से पहले आप लोगों को मतलब वो अपनी ABCD याद होनी चाहिए। ABCD मतलब A से Z तक पूरी नंबर वाइज, कि A1 पे आता है, B2 पे आता है, C3 पे आता है, ऐसे करके सारी की सारी मतलब आप लोगों को ABCD अपनी मतलब पूरी टिप्स भी याद होनी चाहिए। और आपको 30 तक क्यूब याद होनी चाहिए, और 50 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए, ताकि आपके सीरीज वाले क्वेश्चन थोड़े आसानी से बन पाए। और ABCD तो यार बहुत जगह काम आती है इसमें, मतलब रीजनिंग में। ठीक है, तो इसके बाद गाइज जो हमारी थर्ड चीज़, आप लोग को मॉक कैसे प्रैक्टिस करना है। जो आप लोग का सबसे मेन जो चीज़ है मॉक है, वो कि आप लोग जैसे मॉक अटेंड करोगे, मतलब सेक्शनल मॉक देने हैं आप लोग को रीजनिंग के, जिससे क्या होगा कि आपकी स्पीड बढ़ेगी रीजनिंग में। और अगर आप लोग जल्दी से जल्दी रीजनिंग सोल्व कर पाओगे तो आप लोग दूसरे सब्जेक्ट को, मतलब उस दूसरे सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दे पाओगे। जैसे मैथ्स में ज़्यादा टाइम लगा पाओगे, रीजनिंग का टाइम बचा के मैथ्स में दे पाओगे टाइम, और मैथ्स में बढ़िया से कर पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए गाइस आप लोगों को क्या करना है, आपको CGL और CHL के 2020 से लेके 25 तक के जो क्वेश्चन है, मतलब प्रीवियस ईयर सेक्शनल है, मतलब जैसे आप लोगों ने कोई टेक्स्ट बुक का या फिर कोई भी मॉक प्रैक्टिस सीरीज खरीद रखे हो, तो उसमें जाके सेक्शनल मॉक में सर्च करना है आप लोगों को, सेक्शनल SSC रीजनिंग करके सर्च करना है, जिससे आप लोग के मतलब वो सेक्शनल मॉक आ जाएंगे। सेक्शनल मॉक प्रैक्टिस करनी है आपको CGL की, CHL की, 20 से लेकर 25 तक सेक्शनल मॉक की। और वो मॉक आपको ऐसे ही प्रैक्टिस नहीं करना, उस मॉक को प्रैक्टिस करते टाइम आपको ये मतलब अपने अंदर ये ठानना है कि मेरे को रैंक लेके आनी है। ये जो 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के होते हैं, उन सेक्शनल मॉक में आप लोग को ये कोशिश करना है कि 50 में से 50 नंबर लेके आऊँ कैसे भी करके मैं। और आप लोगों को ये भी कोशिश करनी है कि उसमें मेरी रैंक आए, रैंक जैसे 100 से नीचे आए, और कोशिश करना कि फुल में से फुल मार्क्स आएंगे तो रैंक 1 भी आएगी उसमें। जब आप लोग की रैंक आएगी ना, तो आप लोगों को अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब रीजनिंग में क्वेश्चन बन रहे हैं, और आपकी स्पीड भी पूरे, जब आप फुल मॉक दोगे तो उसमें भी स्पीड इंक्रीज होगी। ठीक है, और आपकी परसेंटाइल पे भी आप लोगों को ध्यान देना जब फुल मॉक दोगे आप, वो बाद में बता दूंगा मैं आपको। और इसके बाद गाइस चौथे नंबर पे जो आप लोगों को जो कॉपी बनानी है ना, मतलब जिसमें आप लोग प्रैक्टिस जो अपने गलत क्वेश्चन हुए हैं जो आपके मॉक टेस्ट में, और जैसे कि सीरीज वाले कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आप लोग को याद करने पड़ते हैं, मतलब याद इन द सेंस, मतलब जैसे ये इस टाइप से हो रहा है, जैसे 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 8 ऐसे करके कोई नंबर है सीरीज वाले क्वेश्चन में आता है, तो आप लोग को थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग एक अलग से कॉपी में लिख सकते हो, जैसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैंने भी लिखे थे, जैसे ये सीरीज वाले क्वेश्चन है, आप लोगों को दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, ये मेरी वो वाली नोटबुक है जिसमें मैं क्वेश्चन लिख लेता था टाइप के। देखो ये यहाँ पे सीरीज वाले क्वेश्चन दिख रहे होंगे आप लोगों को, देखो। और ये मतलब ये सर्कल वाली शेप वाले क्वेश्चन भी लिख लेता था, क्योंकि ये भी गलत हो जाते थे मेरे। और एक दो टाइप के क्वेश्चन और दिखा देता हूँ, ये सीरीज वाले क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं। और ये वाले जो डियर, ये आंट का ही क्या होता है, डियर का क्या होगा, ऐसे वाले क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन भी गलत हो जाते थे।
तो ये भी मैं लिख लेता था। तो आप लोगों को भी एक ऐसी नोटबुक बना लीजिए जिसमें आप लोगों को मॉक के जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो आप लोग को इसमें नोट डाउन कर लेने, जिससे आप लोग को हेल्प मिलेगी कि आगे मॉक में वो क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो यही थी, ये सारी चीज़ आप लोग रीजनिंग में फॉलो कर लेते हो। और सबसे मेन जो चीज़ थी इनमें से वो थी आप लोग को सेक्शनल मॉक देना। सेक्शनल मॉक अगर आप लोग को क्या करना है कि आप लोग को डेली 2 सेक्शनल मॉक देने हैं रीजनिंग के। डेली 2 रीजनिंग के सेक्शनल मॉक दोगे और फिर 50 में से 50 लाने के ट्राई करोगे, तो आप लोग 1 महीने इसको ट्राई करके देख लेना, आपके पक्का कोई ना कोई आप लोग को अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, पक्का इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और आप लोग मतलब फुल मॉक दोगे तो फुल मॉक में आप लोग की रीजनिंग जल्दी से जल्दी हो जाएगी और फिर आप लोग वो टाइम अपना किसी और सब्जेक्ट को दे सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। ओके बाय।